जय हिंद साथियों, जय बुंदेलखंड। साथियों, आज मैं आप सबके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि लखनऊ और दिल्ली के सूत्रों के हवाले एक खबर आई है कि मोदी सरकार जो है बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए एक कानून लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटने का जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बांटा जा रहा है 3 हिस्सों में, जबकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वह यूपी के सिर्फ उसमें 7 जिले लगते हैं और 6 जिले जो हैं वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के लगते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र एक खुद में एक मिसाल है जिसे सभी बखूबी जानते हैं, जहां वीरों की जो रणभूमि है, ऐतिहासिक रणभूमि है, तपोवन भूमि है, ऐसा हम सभी बुंदेलखंडवासी बखूबी जानते हैं। जहां महोबा में जैसे कि हमें पता है कि आला उदल जैसे महान योद्धा, महान वीर पुरुष, महान तपोवन भूमि बुंदेलखंड के महोबा क्षेत्र में है। उसके अलावा जो दतिया जिला है, दतिया क्षेत्र है, वहाँ माँ पीताम्बरा का स्थान है, तपोवन भूमि है। उसके अलावा भी सेवड़ा तहसील में माँ रतनगढ़ वाली माता को जो तपोवन भूमि का स्थान है वह पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी तपोवन भूमि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और जहाँ जो झांसी की रानी का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ की एक कहावत भी है कि सन 1857 में चमक उठी, वो तलवार पुरानी थी, वो कोई और नहीं बुंदेलखंड की झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीर योद्धा हमारे उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ऐसे योद्धाओं ने, महावीर पुरुषों ने जन्म लिया। उस बुंदेलखंड को कई विभागों में पहले भी ऐतिहासिक में बांटा गया है। सबसे पहले हमारे बुंदेलखंड में कम से कम 30 जिले अंतर्गत बुंदेलखंड के आते थे। उसके बाद विभाजन हुआ, कुछ जिले कम हुए, उसके बाद विभाजन हुआ। आज जो समय है उसमें 13 जिले मात्र बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद मोदी सरकार जो है नए कानून के तरीके से, नए बुंदेलखंड क्षेत्र के तरीके से ये हमारे बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं वह इलाहाबाद में विकसित करना चाहते हैं, इलाहाबाद में जोड़ना चाहते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि बुंदेलखंड आखिर खुद में कुछ है भी इनकी नजरों में या कुछ नहीं है। बुंदेलखंड एक खुद की छवि में एक मिसाल है पूरे भारत में। सांस्कृतिक की जो एक पहचान है वह हमारे सबसे पहले बुंदेलखंड में देखी जाती है। भारतीय संस्कृति हो या तपोवन हो या जो भी बड़े बड़े संस्कृति है वह सबसे पहले हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में देखी जाती है। उसके बाद अगर बुंदेलखंड को किसी में आप जोड़ते हैं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक टुकड़ा जोड़ा गया, एक टुकड़ा करके उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। क्या हमारे बुंदेलखंड के साथ इसी तरह से होता रहेगा? इसी तरह से हमारा बुंदेलखंड किसी के साथ जोड़ दिया जाएगा? क्या हमारे बुंदेलखंड की कोई छवि अपने देश में नहीं है? क्या हमारा बुंदेलखंड इतना भी नहीं है कि उसको एक खुद में एक राज्य बनाया जाए, खुद की एक पहचान दी जाए, खुद का जो है एक उस बुंदेलखंड का अस्तित्व हो? ऐसा क्या है कि बुंदेलखंड को एक टुकड़ों में बांटा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े करके उसके एक हिस्से के करके जैसे जिस तरह से फेंका जाता है, जिस तरह से बंटवारा किया जाता है, उस तरह से बुंदेलखंड को टुकड़ों में विभाजित क्यों किया जा रहा है? ऐसा मैं मोदी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ। साथियों, मैं चाहता हूँ बुंदेलखंड वासियों, अगर आप चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने तो आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड के लिए एक आवाज उठाएं। बुंदेलखंड राज्य निर्माण समिति जो है उससे जुड़े और बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए आवाज हमारी निरंतर उठ रही है। हर कोई प्रयास कर रहा है। जो 13 जिले अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, हर जगह एक समिति बनी हुई है और समिति बड़ा निरंतर प्रयास कर रही है। आपसे भी विनती है कि इस तरह से अगर मोदी सरकार बुंदेलखंड राज्य को बुंदेलखंड से अलग कर इलाहाबाद में अगर जोड़ती है तो इसके लिए हम आंदोलन करने के लिए भी हमें सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े। जिस तरह से भी हमारी जो समिति निर्णय लेगी उस इस तरह से हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो हमारा बुंदेलखंड है, जो हमारी बुंदेलखंड की पहचान है, उसे हम बुंदेलखंड राज्य बनवा कर रहेंगे।
बुंदेलखंड हमें राज्य चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हम बुंदेलखंड को टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर कहीं इलाहाबाद में जोड़ दें, आप लखनऊ में जोड़ दें, आप बुंदेलखंड को किसी भी क्षेत्र में जोड़ दें। हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए, लेकिन हमें हमारा स्वयं का बुंदेलखंड चाहिए। और किसी राज्य में हमको जोड़ने का मतलब ये है कि हमारे बुंदेलखंड की कोई अहमियत नहीं है, बुंदेलखंड का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद मोदी सरकार ऐसा करती है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन की हम लोग रणनीति बना रहे हैं, पहले से भी हम लोग इस प्रक्रिया में जूझ रहे हैं कि अगर 2023 तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर अभी ऐसा मोदी सरकार कोई नया कानून लेकर आती है, जिसकी सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है, ये एक चर्चा फैली हुई है कि मोदी सरकार बुंदेलखंड को, जो यूपी के 7 जिले हैं, वह इलाहाबाद में जोड़कर बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात कर रही है। लेकिन असलियत में ये हमारा बुंदेलखंड नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में 13 जिले आते हैं, वह बखूबी जानते हैं, जिसमें 6 जिले जो है मध्य प्रदेश के हैं और 7 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के, जिसमें उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और ललितपुर, ये 7 जिले हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके बाद 6 जिले हमारे जो है मध्य प्रदेश से हैं। क्या हमारे इन 13 जिलों में ऐसी राजधानी के लिए कोई बात नहीं है? झांसी को आप राजधानी बना सकते हैं, जालौन को बना सकते हैं, बांदा को बना सकते हैं। बुंदेलखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले में से आप कोई भी जिला उठा सकते हैं, कोई भी जिले को राजधानी बना सकते हैं, जिससे बुंदेलखंड का विकास हो। अगर आप इलाहाबाद में बुंदेलखंड को जोड़ेंगे तो उससे क्या विकास होगा? इलाहाबाद जो है पहले से ही विकसित है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वह जरूर पिछड़ा क्षेत्र है, सभी जानते हैं, गरीब क्षेत्र है। यहाँ की जो जमीन है वह भी पानी में कभी कभी सूखा पड़ जाता है यहाँ, और जो लोग हैं वह अलग अलग प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, प्लान करते हैं। बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर बुंदेलखंड स्वयं में एक पृथक राज्य बनता है तभी बुंदेलखंड का हमारा विकास संभव है। नई नौकरियां होगी, नए राज्य होगा तो नई राजधानी होगी, और भी तरीके से नई पुलिस, नई जो है विभाग होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 50 से 60 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उसके अलावा अगर राजधानी बनेगी तो जो किसानों की जमीन है वह भी, हमारी जो जमीन को कीमत है वह बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, और भी कई तरीके से जो हमारा विकास, बुंदेलखंड का जो पैसा है वह बुंदेलखंड में लगेगा। क्योंकि बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है उसमें हर तरीके से, जैसे कि खनिज निर्माण है, खनिज की भरपूर मात्रा में हमारे बुंदेलखंड में खनिज है, एल्यूमिनियम है, ऐसे कई पदार्थ जो है वह बुंदेलखंड में सक्षम और भरपूर मात्रा में है, जिससे बुंदेलखंड का विकास संभव है। और अगर बुंदेलखंड चाहे तो बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए हम सभी बुंदेलखंड वासियों को एकत्रित होकर एक इसका प्रारूप बनाना होगा और सभी को आवाज उठानी होगी। बुंदेलखंड राज्य हम लोग बनाकर रहेंगे, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसकी हम लोग भूमिका बना रहे हैं। और मैं बुंदेलखंड वासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, और आप जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जहां भी अपनी पोस्ट करते हैं, फोटो डालते हैं, तो उस पर एक बार जय बुंदेलखंड लिखकर आप जरूर डालें। जय बुंदेलखंड, एक आवाज, बुंदेलखंड राज, ये अपनी पोस्ट के साथ जरूर लिखें, जिससे जो हमारी बुंदेलखंड राज की मांग है उसमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई पहचान बनेगी, जो देखने को राज्य सरकारों को और जो केंद्र सरकार को देखने के मिलेगा कि पूरा बुंदेलखंड जो है आज बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहा है। तो बुंदेलखंड राज्य हमारा जो है जल्दी बन सकता है, जल्दी प्रयास भी होगा, और हमारे जो बुंदेलखंड के साथी हैं, वीर योद्धा हैं, जो बुंदेलखंड के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें भी एक नई ऊर्जा मिलेगी कि हमारा जो बुंदेलखंड है वह भी हमारे साथ है। इससे हम लोग और मजबूत होंगे और अच्छी रणनीति बनाएंगे और बुंदेलखंड के लिए एक आवाज उठाएंगे। जय जय बुंदेलखंड साथियों, जो भी बुंदेलखंड के लिए आवाज उठाना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें, और अपने अपने मित्रों से भी जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन समिति बनाई गई है उसमें सदस्यता ग्रहण करें। जय जय बुंदेलखंड, जय हिंद, जय भारत, क्रांतिकारी शिवा मुदनिया बुंदेलखंडी।